कश्मीर के लिए वो मतलब क्यों कश्मीर के साथ देंगे जब वो के मुसलमान हैं। और मोदी जो खुद एक भारतीय है वो कैसे मुसलमानों का वो उनके जज्बात कैसे वो समझेगा। लेकिन ये है कि जो उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कर दिया वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो मतलब वो भारत का हिस्सा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं हम डिसाइड करेंगे। तो हाँ हमें डिसाइड करना होगा ना जब वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है? किसी को क्या पता कि अंदर के हालात क्या हैं। वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो जी आर्टिकल्स देखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में। नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ के तो हमारे कॉलम निगार और हमारे जर्नलिस्ट भी कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उस पे कैसे आप ट्रस्ट कर रही है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फेस दिखाया जा रहा है हकीकत या तो अल्लाह जानता है। आना चाहेंगे और मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाएं। उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, पूरे विकसित भारत के लिए भारत का हर स्टेट अपना नाम रोशन कर रहा है और हर स्टेट विकसित हो रहा है। इसके लिए कश्मीर और श्रीनगर ये पीछे क्यों रह जाए। यहाँ दोस्तों मार्च का 7 तारीख को नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किए थे और जहाँ पे 90,180 करोड़ के आसपास बजट उन्होंने पास किए श्रीनगर के लिए। जहाँ पे पिछले कश्मीर पे जब उन्होंने गए थे तब जाने के टाइम उन्होंने 32,000 करोड़ डेवलपमेंट के लिए कश्मीर के लिए ये पैसा देने का वादा किए थे। अभी अगर देखा जाए श्रीनगर के लिए तो श्रीनगर में हम लोग देखते आ रहे हैं कि हर दिन विकसित हो रहा है। बहुत सारे कंपनी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं आके। तो इसके सिलसिले में पाकिस्तान आवाम और पाकिस्तान लड़कियां क्या कहती है, क्या श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का जो भी मुसलमान है उनको ठीक और बराबर तरीके से राइट्स दिया जा रहा है या फिर नहीं, में कितना सच्चाई है ये हम लोग सुनेंगे पाकिस्तान का जो औरतें हैं उनके जुबान से। और बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए पाकिस्तानी लड़कियों का मतामत हम लोग इसी वीडियो में जानते हैं। बात देखें ना, दरअसल ये है कि कश्मीर हर कोई खुशियां मना रहा है। जैसे जो PSL हुआ है सब मतलब इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। जब आप किसी के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कश्मीर की बात वहाँ जी मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। वहाँ पे लोग देखें ना, एक इबादत हर मुसलमान का हक होता है, लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा ना इबादत नहीं कर सकते हैं। और पर मस्जिदों की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्यों मुसलमानों पे जुल्म होता है? क्या उनके खिलाफ कोई मतलब उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता? क्या हम इतने ही बेबस है? कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की। तो फिर लोग क्यों उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्यों उनके लिए कुछ जो है आवाज़ नहीं। और ये बात मुसलमान इजीली नमाज भी पढ़ते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं। अभी रिसेंटली $14 बिलियन का बजट गया है कश्मीर के लिए। सिर्फ हमने अपने कश्मीर को क्या दिया ये बताएं। हमने क्या दिया है उन पे? मतलब हम लोगों को जब हम वीडियोस देखते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों को जब हम देखते हैं वो कितने बेबस हैं, उन लोगों को जब हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। मर जाओ। ये क्यों नहीं फिर ये पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? ये वजीर आजम वजीर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, मर जाओ। क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं। सरहद पार उनको बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमें भड़काया जाता है सिर्फ उनके खिलाफ। मुझे ये बताएं $14 बिलियन का वो बजट क्यों नाफिज करेंगे फिर कश्मीर के ऊपर, अगर उन्होंने इतना ही उनको दबाना है तो? वही ना, अगर उन्हें चाहिए ना वो कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हो गया? कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको? कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे ख्याल में। जब उन पे जुल्म, जब वो खुद कहेंगे कि हम पे जो है वो जुल्म बंद हो गया, तब हमें पता चलेगा कि कितने कहेंगे भाई, कितने बार बोलेगा। वो तो घंटे घर पे भी भारत का झंडा लहरा चुके हैं, और कितनी हमें मिसालें दे। वो कुछ भी नहीं, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रही हूँ। अच्छा भारत के गुण गा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के गुण गा रहे हैं। क्या वजह है? वो हमारे लिए पैगाम भी भेजते हैं, भाई हम बहुत खुश हैं, आप लोग अपनी कंट्री में खुश हो, बल्कि आप लोग का कश्मीर हम हासिल करेंगे। वहाँ के मुसलमान ये बोलते हैं कश्मीरी मुसलमान। हो सकता है वो प्रेशराइज्ड हो, उन्हें दबाया जा रहा हो। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जुल्म हो रहा है और प्रेशराइज्ड है, बस वो प्रेशराइज्ड है, खुल के बात नहीं कर सकते। तालीमी इदारे बनाना, अगर सहूलतें देना, बिजली के बिल कम करना, अगर उनको आगे बढ़ाना, उनको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना, उनको एक पहचान देना जुल्म है, तो फिर ये जुल्म तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। जुल्म नहीं हो रहा पाकिस्तान में चले हो रहा है, लेकिन वो इतना थोड़ी हो रहा है कि जहाँ पे जो है आए दिन जो है हम शहादतें सुने।
लेकिन वहाँ पे आपने देखा है कि जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है ना, वो मैं कहती हूँ बहुत बड़ा जुल्म है। बहुत बड़ा जुल्म है जी, जो जी, सिर्फ जी। पाकिस्तान को नजर आ रहा है। जी, पूरी दुनिया को आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, मतलब ऐसे इनके कोई नहीं अंदर देख थोड़ा पा रहा, आंखें क्योंकि थोड़ा वहाँ से इन्वेस्टमेंट मतलब की बड़ी खबरें बड़ी आ है। रही है, ये खबरें सिर्फ हमें मिलती हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है, वहाँ कत्लो गारत हो रही है। हम एहसास ना, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, जब अच्छा, हम अच्छा। नमाज पढ़ते हैं तो हमें भी मतलब रियलाइज होता है वो क्यों नहीं नमाज पढ़ सकते, वो क्यों नहीं इबादत कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि हमने अपने कश्मीर को क्या दिया इन 75 सालों में, बताएं। जो है हमने अपने कश्मीर को, हम ये ना कहिएगा कि वो मुस्लिम रियासत में रहते हैं, ये हमने दिया, ये ना कहिएगा। मतलब वो ने क्या, वो ज़्यादा ना इबादत कर सकते हैं, उन पर इतना जुल्म नहीं हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे वो शायद सप्रेस होके रह रही है वहाँ पे, क्योंकि जहाँ तक बात इंडिपेंडेंस की आती है तो अपना मुल्क चाहे जैसा भी हो, अपना मुल्क आज़ाद मुल्क होता है, हम उसमें हर तरह से आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो क्या ये सवालिया निशान नहीं है कि वो लोग वहाँ पे सप्रेस्ड हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है वहाँ पे, और वो एक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, और क्या उन लोगों पे जुल्म नहीं हो रहे होते? चीज़ ऑक्यूपाइड होती है, वहाँ पर तो डेवलपमेंट कोई भी नहीं होती, और कश्मीर में हद से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। मैं यही बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है? किसी को क्या पता कि अंदर के हालात क्या तो हैं? आपको कैसे पता? वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस? आर्टिकल्स आपको भरे कैसे पड़े हैं पता? गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो। जी, आर्टिकल्स देखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार वो भी बैठ गलत के है। कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके हमारे बारे कॉलम में। निगार नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ के तो जर्नल हमारे कॉलम निगार और हमारे जर्नलिस्ट भी कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उस पे कैसे आप ट्रस्ट कर रही बात है? है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फेस दिखाया जा रहा है, हकीकत या तो अल्लाह जानता है, या वहाँ की गवर्नमेंट जानती है, या फिर वहाँ की आवाम जानती है। आपको क्या लगता है वहाँ डेवलपमेंट कितनी ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको क्या लगता है वहाँ डेवलपमेंट कितनी है? सच बात नहीं मेरे बोल सकते। नज़दीक तो कश्मीर को हमें चाहिए कि हम उन्हें हक दें ये फैसला करने का कि वो पाकिस्तान में आना चाहिए या इंडिया। बीइंग अ सो कॉल्ड पेट्रियट, हम लोग तो कभी भारत के की गवर्नमेंट को अच्छा नहीं कह सकते, या फिर हम भारतीय आवाम को भी कभी अच्छा नहीं कह सकते। सो कॉल्ड पेट्रियट, हम चाइना को तो सोच। अच्छा कह सकते हैं, जो कि हमारी बजा के रखता है। नहीं, बचा के नहीं रखता। नहीं, नहीं, पाक चीन चाइना दोस्ती तो बस, बेमिसाल हाँ। है। हम हमेशा ऑस्ट्रेलिया से ऊंची। पाक स्टडीज में पढ़ते आए हैं कि पाक चीन दोस्ती जी बेमिसाल है, और भारत से ताल्लुकात हमारे 1947 से पहले के ही क्या खराब बोलूं है। यार। ये कोई बेमिसाल दोस्ती नहीं है। 700 से ज्यादा मस्जिदों को उन्होंने शहीद किया है। हमारा बराबर, मीडिया ठीक है। चुप है इस वक्त, तो यहाँ गैरत नहीं जागती। तो माइनॉरिटीज़ की अगर बात आ रही है, जिस तरह आपने बात की है कि भारत भारत। में मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए, अगर यहाँ पे हम भारतीय चाइना या के बारे में हमारे कुछ माइनॉरिटीज़ नहीं। हैं, उनको अगर पूरे हकूक मिल रहे हैं, मिल रहे हैं हकूक। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो मिल रहे हैं। अगर मोदी सरकार विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका कोई एजेंडा ठीक तो नहीं होगा, बिकॉज जो हमने पीछे सारा हिस्ट्री देखी है वो ठीक नहीं है, ऑब्वियसली सच में। कुछ ना कुछ अपना फोर्सफुली इम्प्लीमेंट ही करने आते हैं। कभी भी उन्हें जो हमारे वहाँ पे मुसलमान एग्जिस्ट कर भी रहे हैं जो भी, तो उन पे कोई उन्हें राइट्स तो नहीं देंगे। क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं वो? आपने बोला आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, पीछे से आपने हिस्ट्री देखी है, तो उनकी हिस्ट्री कैसी रही है कश्मीर के लिए? मोस्टली जो उनका एजेंडा होता है वो पोजेशन होता है, मतलब वो लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। हालांकि चाहे वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहे हैं, हमें राइट्स नहीं मिल रहे, बट उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा होता है। वो बस अपना 14 बिलियन डॉलर का बजट लगाना कश्मीर के ऊपर, ये कश्मीर को ऑक्यूपाई करना है। देखें, ऑक्यूपाई करना ये नहीं होता कि आप उन्हें लैंड को ऑक्यूपाई तो कर रहे हैं। अगर आप लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हो, लेकिन तो आप ये तो देखो ना, वहाँ जो लोग एग्जिस्ट करें उन्हें राइट्स तो दो ना आप। कौन से राइट्स? देखें, मोस्टली उन्हें ये राइट्स नहीं मिल रहे कि अगर वो मुसलमान है तो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। सो फाइनल हो चुका है वीडियो खत्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, इन लड़की लोग का कहने का हिसाब से देखा जाए ना, तो आज़ादी और इंडिपेंडेंस बस एक ही चीज़ है, वो है नमाज़ पढ़ना। अगर आप लोग इबादत करने के लिए ठीक तरीके से आपको इजाज़त मिल रहा है तो फिर छोड़ दो सब कुछ। ये बात जो पीओके में रहने वाले अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उनको जाके भी समझाओ यार कि आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आपको खाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप जाके नमाज़ पढ़ लो, अल्लाह दे देंगे खाने के लिए। आप लोग पढ़ाई के लिए, एडुकेशन के लिए कुछ मत करो, मत पढ़ो, अल्लाह के साथ जाके नमाज़ पढ़ लो, फिर उन्होंने दे देंगे। भाई उन्होंने भी दिमाग दिए सोचने के लिए, हाथ दिए काम करने के लिए, है क्या नहीं? तो आप लोग अगर ये सब कुछ छोड़ देंगे और उसके उम्मीद में बैठे रहेंगे तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी आप लोग को बनाना। और जैसा लास्ट वाली बहन ने कुछ बोल रहे थे कि मोदी साहब जो आ रहे हैं वो एजेंडा लेके आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा एजेंडा आना भी चाहिए। जैसे जाहिल कुछ ऐसे थे उधर श्रीनगर और कश्मीर में, जब आर्मी का गाड़ी जाता था ना तब पत्थर बरसात करते थे उस टाइम। उनके लिए आज बहुत सारे कंपनी लेके आ रहे हैं, मोदी साहब ज़बरदस्ती लेके आ रहे हैं। सही बात बोले आप लोगों ने, और ज़बरदस्ती लेके आना भी चाहिए। एक भारतीय के हिसाब से, इंडियंस होने के नाते मैं कहूँगा
कि भाई ज़बरदस्ती लाना चाहिए उनका लैंड को एक्यूपाइड, देखो एक्यूपाइड तो नहीं है, ये अपना ही हिस्सा है, ठीक है, पहली बात है। तो अपने हिस्से में अगर हम लोग डेवलपमेंट लाएंगे ज़बरदस्ती तो लाना चाहिए। हम लोग अगर ऐसे जाहिल बंदो जो छोटे छोटे बच्चे के हाथ में गान रहता था, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में पत्थर रहता था, उसको अगर हम लोग एडुकेशन देके एडुकेटेड करेंगे, अगर वो अपने ज़िंदगी अच्छे तरीके से जिए, किसी दूसरे जगह में सम्मान मिले उसको, तो फिर ऐसा काम करना चाहिए। और मोदी साहब को इसके लिए मैं प्राउड भी करता हूँ कि भाई करो ऐसा। पाकिस्तान नहीं है ये, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जैसा नहीं है। बस आप लोग नमाज पढ़ लो और कुछ काम मत करो और पत्थर लेके जाओ, काफिरों को मारो। ये पाकिस्तान में चलता है, जिसके कारण पूरे दुनिया अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पूरे दुनिया, आज नहीं। आज जैसे पीओके में हाल हो रहे हैं, पीओके में जो बंदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जाके समझा दो सब कुछ बात कि भाई हम लोग मुसलमान हैं, बस नमाज पढ़ना एक ही काम है, खाना पीना छोड़ दो सब कुछ। ये पाकिस्तान के लिए सही है, हिंदुस्तान के लिए नहीं। और पूरे दुनिया को तो नहीं दिख रहा है कि भाई 57 कंट्रीज जो मुसलमान कंट्री है, ये लोग को नहीं दिख रहा है, पाकिस्तान को दिख रहा है। पाकिस्तान को स्पेशली अल्लाह ने कौन सी आंख दिए, ये मेरे को भी समझ में नहीं आता। और देखने वाले मेरा आवाम और देखने वाले मेरा भाई लोग प्लीज़ बताइए कि पाकिस्तान के पास कौन सा आंख है जो पूरी दुनिया नहीं देख पाता, ये पाकिस्तानी कैसे देख लेता। आज जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर में, चाहे श्रीनगर में, ये इंडिया का 370 के बाद ये सब हो रहा है। और ज़बरदस्ती ऐसा ठोकना भी चाहिए। इंसान हर किसी को बनाना चाहिए इंडियंस के हिसाब से, कोई जाहिल नहीं रहना चाहिए। ज़बरदस्ती अगर इंसान बनाना पड़े तो बनाना पड़ेगा उसको। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, ऐसा सोच रखने वाला नहीं है। खैर ऐसा बातें तो होते रहेंगे। बाकी इन मैडम के हिसाब से उनका बात कैसा लगा मेरे देखने वालों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।